तो हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल की मार्केट में बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं और क्या नजरिया हमारा होना चाहिए मार्केट को लेके। उससे पहले बातचीत करते हैं कि मैंने आपसे कल क्या बातचीत करी थी, मार्केट में आपने क्या करना है। तो देखोगे आप, मैंने आपसे एक बात बोली थी। मैंने आपसे ये बोला था, यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है, या तो वो बायर्स के स्टॉप लॉस खाना चाह रहा है या सेलर्स के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस खाना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपसे कल बोला था अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर चल के आता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ आप बाय करोगे, या फिर नीचे चल के आता है, यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे। ठीक है। और मैंने आपसे बोला था अगर मार्केट में गैप अप होता है तो आप यहाँ पे गैप अप में वेट करोगे जब तक ये इस लेवल को निकाल ना दे। और ऐसे ही मैंने गैप डाउन में भी बोला था कि इस लेवल के ब्रेक डाउन के बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना भाई। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ सक्सेसफुली एक कैंडल ने क्लोज दिया और उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होती और यहाँ से आपने एक अच्छा मूव कैप्चर किया होता। शायद आपने अगर ट्रेड लिया हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का मूव हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ठीक है। इसको हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको ये 70-75 पॉइंट के आसपास का मूव देखने के लिए मिला था। हालांकि हमने जो बात करी थी वो 150 से 200 पॉइंट के मूव की बात करी थी, जो कि नहीं आया। ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है वो अभी भी इसी टाइप से ट्रैपिंग ट्रैपिंग यहाँ पे चलने की कोशिश हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इससे ज्यादा भी मूव हमको देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया और उसके बाद मार्केट फिर इसी रेंज में आके फिर घुस गया। समझ रहे हो, इस बॉक्स से बाहर निकलने का नाम मार्केट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और बात करना चाहूंगा, इस साइडवेज मार्केट में अगर आप बचे हुए हो तो डेफिनेटली आप आने वाले मार्केट में पैसा बना सकते हो। इस बॉक्स को मैंने फिर से एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि मार्केट वापस इसके अंदर आके घुस चुका है। ठीक है। तो अब हम आज के लिए जो कर लिया वो कर लिया। अब कल के मार्केट में हमको किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने नीचे आके, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अगर बायर्स ने ट्रेड लिया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे। और देखो वो स्टॉप लॉस उसने बखूबी निकालने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम तय किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो इसको ये सेल और करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे सारे सेलर्स को मार्केट ने तोड़ते हुए आज एक अच्छा अप मूव दिया है। ठीक है। लेकिन मार्केट फिर से एक रेंज में आके बैठ गया है। ठीक है। अब हमको फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको 3 केस फिर से बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। 3 केस क्या हो सकते हैं हमारे। मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज के ऊपर आ जाने दो, क्लोजिंग मिल जाने दो, डेफिनेटली 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम इजी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। ओके। दूसरी बात क्या है, नीचे चलते हुए आता है मार्केट तो अवॉइड करना है। ठीक है। फिर अवॉइड करना है मार्केट को। नीचे के लिए कोई ट्रेड यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ आपको फ्लैट के केस में। ठीक है। अगर मार्केट कल को गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अब आप क्या कर सकते हो। गैप अप खुलने के बाद सपोज करो मार्केट ने कुछ देर यहाँ टाइम पास करा, जो भी कोई हाई बनाया उसके बाद फिर नीचे आया, फिर इस हाई को निकालता है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद वापस रीटेस्ट करने के लिए आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हो। जहां तक मुझे लग रहा है कल मार्केट गैप अप खुलेगा और उसके बाद यहाँ से भागता हुआ ऊपर को चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपको रेडी रहना है। जैसे ही एक कैंडल बनती है, 2 कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे आता है, उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा इसको निकालता है, तो डेफिनेटली आप दोबारा से इसमें ट्रेड बना सकते हो। आई मीन फर्स्ट टाइम अपना ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। कल के लिए अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ यहाँ यहाँ, तो फिर नो एंट्री। ठीक है। गैप डाउन के लिए मैं कोई एंट्री आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा जो व्यू है वो परफेक्टली बन चुका है। अपर साइड के लिए मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा था, यहाँ पे भी मैंने आपसे बोला था कि मेरा जो व्यू है वो है तो बुलिश ही, लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो इस तरीके का हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो आज के मार्केट में हमको देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे तो आया लेकिन उतनी ही तेजी से ऊपर आके फिर से खड़ा हो गया। ठीक है।
तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सेलर्स को एग्जिट किया है और यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम अब ये करना चाहता है। तो अगर आप भी इस चीज को समझ पा रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में एक रेंज जो इतने दिनों से बनी है, ठीक है, ये रेंज मैंने आपको बताया ये कितने पॉइंट्स की रेंज है, देखो 47,700 से लेके, और ये जो रेंज थी 350, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रेंज है। अपर साइड के लिए 700 पॉइंट का मोमेंटम जल्दी हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो कल के लिए मेरा तो फर्स्ट ट्रेड यही होने वाला है कि भाई अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के इसको तोड़ता है तो एक बुलिश साइड का ट्रेड लेना मैं पसंद करूंगा। बाकी और पूरा इसको मैं अवॉइड करूंगा अगर ये नेगेटिव होता है मार्केट, ठीक है। तो इतनी बात हमारे को समझ में आ गई है कि भाई कल को बहुत सिंपल रखना है मार्केट में ट्रेडिंग, इससे ज़्यादा हम इसमें बातचीत नहीं करेंगे अब, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं इस तरीके से, ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ज्यादा नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा था इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट पे सपोर्ट को ब्रेक करता तो आपको यहाँ पे एक मोमेंटम नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाता, ठीक है ना। तो ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होना था डेफिनेटली यहीं से, इसलिए अच्छा मूव देखने के लिए हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो एक बार से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मार्केट में यहाँ से अपर साइड निकलने के लिए ज़्यादा तैयार है मेरे हिसाब से, ठीक है। ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखो एक और मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ, अगर बुलिश साइड अगर हमको फिर से ट्रेड मिलने की कोशिश होती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है अगर मार्केट इस पॉइंट पे, इसी ट्रेंड लाइन के पॉइंट पे, ये लेवल है 47,500 के आसपास का, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके हाई पे निकलते ही आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो बाइंग साइड के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा कहीं ना कहीं क्योंकि हम अभी भी रेंज के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये रेंज के बाहर निकले नहीं निकले उसका हमको कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बस हम ये गारंटी ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मूव हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है अगर गैप डाउन होता है तो, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे आता है स्टैंड लाइन तक आता है, गैप डाउन होके यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे आप एक पुलिस साइड का एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद ऐसा इस पे कोई मैं ट्रेड नहीं बनाना चाहूंगा, ठीक है। मैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहूंगा। बस एक ट्रेड में अगर बनाना चाहूँ नेगेटिव के लिए तो वो मैं इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, ये लेवल मैं बता देता हूँ आपको, 47,270 के 77 के आसपास है, ठीक है। 47,277 के नीचे कोई कैंडल 15 मिनट की क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड बनाने की सोचूंगा, नहीं तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ बिल्कुल भी मार्केट के लिए। यहाँ से मेरा अपर साइड का ही व्यू है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अगर एनालिसिस पसंद आ रही है आपको और मार्केट में आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली इसको आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बस मार्केट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से चलता है और हमको किस तरीके से सोच के मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप मेरे दिए हुए कोई भी ट्रेड बनाते हो तो इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए आप खुद से अपने लिए जिम्मेदार होगे, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ मार्केट को आपको समझाना कि मार्केट में हमको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए समझना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको अपनी एनालिसिस आप खुद से भी करो और इस एनालिसिस को जोड़ के थोड़ी सी आप व्यू की कि भाई हमारा व्यू अगर गलत हो तो उसमें आपको क्या है शार्पनेस आ सकती है, और या फिर आप जो भी सोच रहे हो उसमें एक पॉइंट और आप आगे निकल सकते हो कि भाई इस तरीके से और थोड़ा सोचा जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।